बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है HTML की जो इंट्रोडक्शन की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमने ये जानना है कि ये HTML किस काम आती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML जो है वो वेबसाइट को या वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और HTML के अंदर जो हमारे टैग्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके, तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे आके समझा देता हूँ। सबसे पहले आते हैं, ये HTML जो है वो एक HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है किसी भी वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो वेब पेज जब भी बनाएंगे तो इसके लिए HTML का होना लाजमी है। और उसके बाद HTML HTML इस चार जो लेटर्स हैं, तो इनसे फुल नाम जो पूरा नाम बनता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और ये लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज का जब लफ्ज़ आता है तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज कैसे काम करती है वो आपको मैं जो है जैसे ही हम लेक्चर करेंगे तो उसमें एंड में जो है मैं आपको एक पेज बनाना सिखाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्कअप लैंग्वेज कैसे काम करती है। दूसरी बात, HTML के साथ आप क्या कर सकते हो, आप जो है वेबसाइट अपनी बना सकते हो। तो आपको पता है कि आजकल जो है आप जैसे ही अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल के ब्राउज़र में जाते हैं, कोई भी आप एड्रेस देते हैं तो एक वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन होती है। इस तरह की सारी वेबसाइट सबके लिए ज़रूरी है कि आप की वेबसाइट जो है HTML में ही बनी हुई होती है। तो HTML अगर आपको आएगी तो आपको बाकी वेबसाइट भी बनाना आ जाएगी। तो तीसरी बात, HTML उसमें क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद HTML जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, HTML टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स। तो HTML ये ब्राउज़र प्रोग्राम जो हमारा होता है, जैसे गूगल क्रोम है और भी ब्राउज़र है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये सारे हमारे ब्राउज़र प्रोग्राम हैं जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो इसके बाद यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक हाइपरटेक्स्ट जो है और उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज है, और इसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको नहीं कह सकते। ये जब भी हम HTML में काम करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत इजी होती है और आसानी से हम इसमें जो है अपने पेजेस बनाते हैं। इसको लिखना बहुत aसान होता है, इसके एलिमेंट्स को लिखना बहुत आसान होता है। और उसके बाद अब इसमें मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता दूं, HTML जो है वो एक पेज है, कैसे लिखेंगे, कहाँ पे लिखा जाएगा ये पेज, इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, तो मुकम्मल आपको तफसील बताऊंगा। सबसे पहले HTML के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना बहुत ही आसान है। और ये कहाँ लिखे जाएंगे, सबसे पहले लिखने की जो प्रोग्राम है हमारा, वो कोई भी हमारा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम जो है उसमें ये HTML लिखा जाता है, टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, हम विंडो में हैं तो नोटपैड है, नोटपैड हमारा टेक्स्ट एडिटर है। इसके अलावा हम जो है दूसरे अगर किसी सॉफ्टवेयर में है, मैक में है या किसी और में, तो वह वहाँ के उनके टेक्स्ट एडिटर हैं। और हम इसके अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर के लिए ड्रीमवीवर, और उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं सबलाइन का एक होता है, और एक माइक्रोसॉफ्ट का होता है कोड, VS कोड, विजुअल कोड। तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ब्रैकेट होता है, ये बहुत सारे इनके अवेलेबल है, नोटपैड प्लस है, ये सारे जो है आप टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में फाइल को जैसे ही हम लिखेंगे उसके बाद फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को लिखना मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तो मैं इसको ये क्लीन कर देता हूँ। अब आते हैं हाउ टू राइट द HTML फाइल। तो HTML में सबसे पहले हमारे जो है वो टैग लिखे जाते हैं। टैग में आ जाता है हमारा सबसे पहले जो है वो हम टैग लिखेंगे HTML। अब ये आपने देखना है कि HTML जो है केस सेंसिटिव नहीं होती, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसमें आप अगर HTML ऐसे लिखा तो कोई बात नहीं है, अगर ये इस तरह आपने स्मॉल लेटर में भी लिख दिया तो कोई बात नहीं है, अगर आपने HTML ऐसे लिख दिया तब भी ये चल जाएगा। तो ये टैग जो है हमारा पहला टैग हमने HTML का लिखा है। उसके बाद आते हैं HTML जो भी टैग होगा उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स। तो इसमें दो किस्म के टैग्स होते हैं। स्टार्ट टैग होता है और दूसरा स्टार्ट टैग और दूसरा एंड टैग। तो ये दो टाइप के टैग होते हैं। इसमें एक ये जो है हमारा पेयर टैग कहलाता है। इसमें जो है जोड़ा स्टार्ट भी टैग होगा और एंड भी होगा। उसके अलावा दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है अनपेयर टैग। अनपेयर टैग आएंगे तो ये हमारी दो टाइप्स आ गई, एक पेयर टैग होते हैं, दूसरे अनपेयर टैग होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पेज को अभी तरतीब से लिखते हैं। तो आपने टैग को भी समझ लिया। अब आते हैं, पहले आपने टैग में लिखा है HTML और उसके बाद आपने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हेड का टैग देता हूँ और हेड के बाद आपको टाइटल, और टाइटल में फर्स्ट पेज कुछ भी नाम मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट पेज। ये देखिए ये स्टार्ट टैग हो गया और ये क्लोज के लिए आपने ये निशानी देनी है। और उसके बाद हेड को भी यहाँ पे मैंने ये एड कर दिया है। अब आते हैं दूसरा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बॉडी। ये बॉडी का एलिमेंट लिख दिया टैग मैंने। अब इस टैग के अंदर जो बॉडी है, ये जो हमारा ब्राउज़र है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ब्राउज़र विंडो है, उसमें एक फर्स्ट लाइन है हमारी टाइटल बार। ये टाइटल जो हमने लिखा है, ये हमारे जो फर्स्ट पेज है ये हमारा कंटेंट हो गया और ये जो है हमारा टैग हो गया। तो टैग स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। तो ये कंटेंट जो है हमारे, ये फर्स्ट पेज जो है हमारी टाइटल बार पे, ब्राउज़र की टाइटल बार पे ये लिखा हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अब आते हैं आगे, थोड़ा सा इसको पेज को ब्राउज़र की बॉडी के अंदर कुछ लिखेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, देखिए मार्कअप लैंग्वेज बहुत आसानी से हम जो है इसको डेटा को पुट कर रहे हैं। ये पी फॉर पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है। यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट पैराग्राफ। और उसके बाद मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं बॉडी को भी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद एंड में HTML को भी एंड कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो एक फाइल जो है हमने लिख ली है। ये लिखनी कहाँ है आपने, ये फाइल लिखनी है आपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर। कहाँ लिखनी है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने ये फाइल। अब ये फाइल जो है आपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख तो ली,
अब ये फाइल चलानी कहाँ है, ये ब्राउज़र के अंदर। अब जब सेव करेंगे फाइल को तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ जो है आप समझ लें कि सेव करने के वक्त ये फाइल जो है कैसे काम करती है। तो फाइल को हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर सेव करेंगे। जब सेव करेंगे तो फाइल का नेम, यहाँ पे नेम देंगे फाइल का सेव करने के वक्त, और उसके बाद डॉट देकर HTML लिखेंगे। तो ये आपने फाइल की एक्सटेंशन HTML देनी है, या आप HTM भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेम के बाद HTML, तो HTM या HTML ये दोनों आप एक्सटेंशन जो है फाइल के इस्तेमाल करेंगे। ये फाइल सेव हो गई। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये फाइल ब्राउज़र में ओपन होगी, और ब्राउज़र में जो है टाइटल पे हमारा जो कंटेंट होगा, ये फर्स्ट पेज वाला टेक्स्ट जो है वहाँ पे लिखा आएगा, और बॉडी के अंदर जो है फर्स्ट पैराग्राफ जो है लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था जिसमें हमने HTML की इंट्रोडक्शन और उसके बारे में मुकम्मल जो है एक पेज बनाना सीखा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।